जब मेरे बाल हेयर फॉल का शिकार थे और थिन और वीक हो गए थे, तब मैंने ये हेयर ऑयल ट्राई किया था। मैंने बहुत सारी रेमेडीज ट्राई की यूट्यूब से देख के, बहुत सारे हेयर ऑयल बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इस हेयर ऑयल ने फायदा पहुंचाया। सो मैं आज आपके साथ इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, और अगर आपने भी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और ये हेयर ऑयल ट्राई किया, इंशाल्लाह आपको भी रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ये ऑयल स्कैल्प और हेयर को नरिश करने, ब्रेकेज को कम करने और बालों को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए मेरी DIY रेसिपी है। सो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है और ये आपको बाजार से किसी भी पंसार स्टोर से बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक साफ सुथरा सा बर्तन। पहला इंग्रेडिएंट है जी रेठा, जिसे हम सोप नट भी कहते हैं। ये एक नेचुरल हेयर क्लींजर के तौर पे काम करता है, क्योंकि जो स्कैल्प होती है उससे ये एक्सेस ऑयल को कम करेगा और ये हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाता है। इसके साथ साथ जो डैंड्रफ है उसको भी ये टैकल करने में काफी हद तक हेल्प आउट करता है। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है जी रोजमेरी लीफ। ये किसी भी पंसार स्टोर से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रोजमेरी है ना, वो हेयर की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारी हेल्दी स्कैल्प को मेंटेन करने में बड़ी हेल्प करता है। क्वांटिटी आपने देखती जानी है कि मैं कितनी कितनी यूज कर रही हूँ, ठीक है। फिर हम लेंगे जी कलवंजी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज के लिए शिफा है, तो इसको भी हम अपने हेयर ऑयल्स में ट्रेडिशनली यूज करते आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम क्लोव्स डालेंगे, क्योंकि क्लोव्स जो है ये स्कैल्प में ब्लड की सर्कुलेशन को बहुत इंप्रूव करते हैं, और ट्रेडिशनली भी ऐसा होता रहा है। हमारी जो नानी दादी हैं वो स्कैल्प के मसाज के लिए क्लोव्स को ही यूज करती थी। उसके बाद आप देखें कि मैंने यहाँ पे अनियन को यूज किया है। अनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अनियन डायरेक्टली तो बालों की ग्रोथ में काम नहीं कर रहा होता, बल्कि इसमें होता है सल्फर। जो कैराटिन होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि बालों को रिपेयर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसलिए हम एक प्याज जो है वो भी यूज करेंगे, और इस तरह से हम बीच में अनियन क्लोव्स लगा के हम इसका जो है डिजाइन बना देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद हम लेंगे जी मेथी दाना। मेथी दाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टडीज भी शो करती हैं कि जो फेनुग्रीक सीड्स हैं इनका इन्फ्यूज्ड ऑयल, या हम इनको वैसे भी अगर किसी हेयर केयर रेमेडी में यूज करते हैं, बेबी हेयर्स तक इससे जो है वो आए हैं, और बालों का जो डैमेज है वो बहुत हद तक कम हुआ है। स्कैल्प की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हुई है। ये सब इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। इसमें रोजमेरी लीव्स हैं, रीठा, फेनुग्रीक सीड्स, कलवंजी, लौंग और साथ में प्याज। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में आपको मसला ना बने। और इन सब चीज़ों को हम एक एक करके अब ऑयल के अंदर डालेंगे, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैरियर ऑयल कौन कौन से यूज़ किए हैं। अब जी हम 2 कैरियर ऑयल यूज करेंगे। एक हम लेंगे कोकोनट ऑयल और दूसरा लेंगे कैस्टर ऑयल, क्योंकि जितने भी ऑयल्स हम यूज करते हैं उसमें से जो कोकोनट ऑयल होता है सिर्फ वही ड्राइनेस को रिड्यूस करता है, डैमेज को रिड्यूस करता है, और सिर्फ यही है जो हेयर शाफ्ट में से प्रोटीन लॉस हो चुके थे ना, बाल टूट फूट का शिकार होते हैं, 2 मुँहे बाल हो चुके होते हैं, इसको वो कम करता है, इसको एड्रेस कर रहा होता है। इससे बालों में शाइन और मैनेजेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से आती है, हेयर की शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड हम यूज कर रहे हैं कैस्टर ऑयल। ये बालों में वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ठीक है, उसके साथ साथ बालों को कंडीशन करता है। अब हमने इस ऑयल के अंदर इन सब चीजों को मिक्स कर देना है, और इनको हमने इन्फ्यूज्ड ऑयल के तौर पर इन चीजों को हमने ऑयल के अंदर इन्फ्यूज होने देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस ऑयल को हमने बहुत ही लो फ्लेम पे रख के इन चीजों को इन्फ्यूज होने देना है। क्यों? क्योंकि जो हाई फ्लेम होता है उसमें इन सब चीजों के जो प्लांट के कंपाउंड्स होते हैं ना, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो हमें उस चीज का जो एक्चुअल फायदा होता है वो नहीं मिलता। इसलिए आपने इसको इतना पकाना है, इतने लो फ्लेम पे रखे कि चीजों का जो असर है वो ऑयल के अंदर इन्फ्यूज हो जाए। किसी भी सीव के ऊपर रख के फिल्टर कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से फिल्टर करना है। और एक बॉटल आजकल आप दराज से ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके अंदर आप ऑयल को पोर कर लेंगे। इसको अप्लाई कैसे करना है? इसको आपने शावर से पहले अपने बालों की रूट्स में, और अगर आपके पास ये ऑयल बॉटल है तो बहुत इजीली आपके बालों की शाफ्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। आपने इसको अप्लाई करना है, और काइंडली अपने बालों के ऊपर टॉपर से या किसी भी प्लास्टिक बैग से अपने सर को कवर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से ऑयल बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बालों के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। इस ऑयल को आप वीक में एक बार अपने बालों पे अप्लाई करें, और आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे काइंडली फीडबैक में आके ज़रूर बताया करें। और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।